हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पहले मैं आपको बताऊं सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, इस चैप्टर के विषय में डिटेल में बताऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल जो होती है या कोशिका शरीर के अंदर उसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से दीवार जो होती है वो कई ईंटों से मिलकर बनती है। बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों को हम देखते हैं, खूबसूरत दीवारों को देखते हैं। इन दीवारों को बनाने में ईंट जो होती है, ब्रिक्स जो होती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ब्रिक्स नहीं हो तो दीवार नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, हर एक की बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनते हैं, और टिश्यू सिस्टम से टिश्यू ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से कंप्लीट बॉडी बनती है। हम सब जानते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेल। द सेल is a unit of structure and vital activities of organisms which is surrounded by differentially permeable membrane and has automatically power of production. It is the smallest condensed form of different materials known as life. कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक तथा जैविक क्रियाओं की एक छोटी सी इकाई होती है जो कि एक अवकलीय पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, और इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है। यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, जिसको संयुक्त रूप से जीवन कहते हैं, उसका संगठित रूप होता है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका या सेल को किसने डिस्कवर किया था। मिस्टर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। हिंदी में भी मैंने लिख रखा है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने बॉटल की कॉर्क की एक पतली सी फिल्म तैयार की और माइक्रोस्कोप से स्टडी की, और उसमें देखा कि मधुमक्खियों के छत्ते के समान बहुत छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसको इन्होंने सेल कहा था। बट There was another scientist, his name was Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था 1674 में। Now, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेल थ्योरी है। सेल से जितनी भी रिलेटेड चीजें होती हैं वो सेल थ्योरी के अंतर्गत आती हैं। सेल थ्योरी जो है वो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज की। मिस्टर स्लाइडेन, जो कि एक बॉटनिस्ट थे 1839 में, और मिस्टर स्वान जो जोलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की थी। सेल थ्योरी बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसके 3 मेन पॉइंट्स को देखते हैं। सेल थ्योरी सेज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। नंबर 2, cells are the basic structural and functional units within organisms, and chemical reactions of life take place within cell. कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, और इसमें जीवन की सभी रासायनिक क्रियाएं जो है वो हिस्सा लेती हैं। नंबर 3, all cells arise from pre-existing cells. जितनी भी नई सेल बनती हैं वो सब पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ऐसा नहीं है कि नई कोशिका जो है वो कहीं और से आ गई हो। नाउ कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। There are certain organisms which complete their life cycle in one cell. कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक ही कोशिका से प्रारंभ करते हैं और एक ही कोशिका में समाप्त कर देते हैं। They are known as unicellular, जिसको हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय। On the other hand, there are certain organisms which complete their life cycle in more than one cell. They are called multicellular organisms. Unicellular organisms के एग्जाम्पल हैं एल्गी, बैक्टीरिया, डायटम्स, एक्सेट्रा। और मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, जितने भी हम ट्रीज देखते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ
all are multicellular organisms. Now let us talk about types of cell. कोशिका के प्रकार, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? So number 1 प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में मैंने लिख रखा है प्रोकैरियोटिक. नंबर 2 यूकैरियोटिक. अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार से होती हैं? इन प्रोकैरियोटिक सेल incipient nucleus is present or nucleoid DNA is present. Incipient nucleus means when nucleus do not have 4 parts. इसके प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और जो न्यूक्लियस के इसेंशियल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ये सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहते हैं. इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं और इसमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड डीएनए कहलाता है. इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, डायटम एक्सेट्रा. यूकैरियोटिक सेल में कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एक्सेट्रा, ऑल सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम्स पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स पाया जाता है. प्रोकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ हम बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल. यहां पर ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया हुआ है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम है. रिमेंबर. नाउ शेप एंड साइज की बात करते हैं. कोशिकाओं का आकार तथा परिमाण. जनरली जो शेप होता है कोशिका का वो 2 प्रकार का होता है. पॉलीहेड्रल जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक और दूसरा होता है इलोंगेटेड जिसको हिंदी में कहते हैं लंबी. कुछ कोशिकाएं जो होती हैं बहुलक होती हैं, कुछ लंबी होती हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट साइज ऑफ सेल. सो the general size of cell starts from 1.2 to 100 micrometer. माइक्रोमीटर का मतलब होता है एक माइक्रोन जो होता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर. रिमेंबर दिस थिंग. सो अभी तक की स्मॉलेस्ट सेल जो रिकॉर्ड की गई है वो माइकोप्लाज्मा गैलिस्पिटिकम जिसको हिंदी में कहते हैं ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. शॉर्ट में इसको कहते हैं PPLO. ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये वाला साइंटिफिक नेम है. सो ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है वो बैक्टीरियल सेल का 1/10 पार्ट होता है. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्व सेल होती है उसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर होती है. ऑस्ट्रिच एग सेल की जो लंबाई होती है वो 170 मिलीमीटर होती है. एसिटाबुलेरिया जो कि एल्गी है इसका जो लेंथ होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है. अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के विषय में. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. हैव ए गुड डे. थैंक यू.